Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the PMD paid practice test number 1, number 2 and number 3 and the portion is logical reasoning. तो मैं आज आपको लॉजिकल रीजनिंग के जो PMD प्रैक्टिस टेस्ट के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो सॉल्व कराऊंगा. सो दिस इज़ नंबर 1 और इसके 10 MCQs आप जानते हैं कि आएंगे. चूँकि 210 नंबर का टोटल हमारे पास MD कैट है जो 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. तो इसके कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कुछ MCQs. तो एक है हमारे पास इस क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि स्टेटमेंट 2 हमारे पास गिवन है और इसमें कॉज और इफ़ेक्ट बताना है. ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कॉज क्या है और साथ में इसमें जो है वो इफ़ेक्ट क्या है. तो फर्स्ट है द स्कूल अथॉरिटी हैज़ आस्क्ड द FSC स्टूडेंट्स टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडे. तो स्कूल के अथॉरिटी ने कहा FSC के स्टूडेंट से कि वो अटेंड करें स्पेशल क्लास जो संडे को कंडक्ट होंगे. सेकेंड है द पेरेंट्स ऑफ द FSC स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस कंडक्टेड ऑन संडेज़. तो जब स्कूल के अथॉरिटी ने बच्चों से कहा, FSC के स्टूडेंट से कहा कि वो संडे को स्पेशल क्लास लेंगे, तो फिर पेरेंट्स ने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, वार्ड्स से मुराद है चिल्ड्रन, अपने बच्चों को उन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस को अटेंड करने से रोक दिया, उनको निकाल दिया वहाँ से जो संडे को हुआ करते थे. दिस इज़ एक्चुअली द कॉज. ये एक कॉज है, सबब है और इससे जो है वो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफ़ेक्ट. तो दिस ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन है. सेकंड है फाइंड द डिफरेंट वन. मदर, सिस्टर, मेड, आंट. तो मदर, सिस्टर और आंट ये सब रिलेशंस है, बट मेड इज़ नॉट अ रिलेशन. सो दिस इज़ द डिफरेंट वन. तो मेड मीन्स होती है मासी. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेटमेंट एक दिया हुआ है कि इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री एंड एक्यूट फेमाइन हैव अपीयर्ड. कि मुल्क में किसी ख़ित्ते में एक एक्यूट फेमाइन कहते हैं कहत. एक कहत जो है वो आ गया, सामने ज़ाहिर हो गया, कहत हो गई, खाने की कमी हो गई. तो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर है कि मेजर फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड फूड शुड बी प्रोवाइडेड स्ट्रेट अवे इन द एरिया. ये सेकंड है फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी गिवन टू बॉदर्ड इंडिविजुअल्स टू द फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब ये कहते हैं कि अगर फेमाइन आ जाए तो क्या करना बेहतर है. बोथ ऑफ देम फॉलोज, दोनों करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक करना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए. तो मेजर फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड फूड शुड बी प्रोवाइडेड स्ट्रेट अवे इन द एरिया में वाटर और फूड प्रोवाइड किया जाए. और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए कुछ इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट की तरफ से. तो जाहिर सी बात है इसमें जो बेहतर तरीका ये है कि मेजर फैसिलिटी जो वाटर और फूड की वो दिए जाए. तो ओनली वन फॉलो, सिर्फ फर्स्ट वाला फॉलो होगा इसमें. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स. कौन सा वर्ड दूसरे वर्ड से बिलोंग नहीं करता. इंडेक्स, बुक, ग्लॉसरी, चैप्टर. तो बुक के अंदर के पार्ट हैं, बुक के अंदर आपके पास चैप्टर्स होते हैं, इंडेक्स होता है, एंड में ग्लॉसरी होती है. तो ये बुक जो है ना वो इसमें से बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो बाकी चीज़ें पार्ट ऑफ बुक्स हैं और बुक जस्ट होल है. नेक्स्ट है 4 पीपल वर विटनेस्ड एज असॉल्टेड इन एट एन इंसिडेंट. 4 लोगों को ये देखा गया कि एज असॉल्टेड एट एन इंसिडेंट. ईच ऑफ देम हैव देयर ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन. विच वन विल बी द प्रोबेबली राइट. 4 लोग थे जिन्होंने विटनेस किया कि एक इंसिडेंट जो है वो रोनुमा हुआ. इनमें से चारों ने एक एक डिस्क्रिप्शन दी उस मंज़र की. इनमें से कौन ठीक है. पहला ही वॉज एवरेज हाइट, थिन एंड मिडिल एज्ड. ही वॉज टॉल, थिन एंड मिडिल एज्ड. ही वॉज टॉल, थिन एंड यंग. ही वॉज टॉल ऑफ एवरेज हाइट एंड मिडिल एज्ड. तो देखें इसमें सबसे पहली बात, ही वॉज एवरेज हाइट, थिन एंड मिडिल एज्ड. उसकी एवरेज हाइट थी, वो थिन था और मिडिल एज था. तो एवरेज हाइट को देखना आसान नहीं है, तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया. ही वॉज टॉल, थिन एंड मिडिल एज. वो टॉल था, थिन था और मिडिल एज था. लंबा था, पतला था और मिडिल एज था. तो ऐसा बी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है. सी है ही वॉज टॉल, थिन एंड यंग. यंग इंसान जाहिर सी बात है वो असॉल्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो तो मिडिल एज होगा तो फिर असॉल्ट कर सकेगा. तो इस तरह सी भी हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाता है. डी है वॉज टॉल ऑफ एवरेज वेट. एवरेज वेट भी हम इसको जो है वो इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो बेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी वो बी में होगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है द डायलॉग बिटवीन जिन्ना एंड गांधी फेल्ड. जिन्ना और गांधी के बीच जो डायलॉग्स हुए थे वो फेल हो गए थे. और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ट्राई टू जॉइन हैंड सो दे विल बी यूनाइटेड. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कोशिश की
कि वो हैंड्स को ज्वाइन करें ताकि वो यूनाइटेड हो जाए। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है डिफरेंट इफेक्ट्स हैं डिफरेंट काउजेज़ के, दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काउजेस। स्टेटमेंट नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वां सवाल है, एन इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ बीन फाउंड एज द ओनर ऑफ एसेट्स मोर देन स्टेटेड इनकम। एक इंटीरियर मिनिस्टर था, उसके पास देखा गया कि वो ओनर है एसेट का, जितना उसकी इनकम नहीं उससे ज़्यादा उसके पास एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब उससे ज़्यादा उसके पास असासे हैं। तो कह रहे द प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू अनवील देयर एसेट्स। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि हर मिनिस्टर अपने एसेट्स को अनवील करेगा, जाहिर करेगा, और उससे फिर ये पता लगा कि एक मिनिस्टर के पास एसेट उसके इनकम से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉज है और 1 जो है हमारे पास इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दी गई है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, सी इज़ लेस दैन डी। तो कंक्लूजन क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो ऐसा होगा क्या, ए ग्रेटर दैन सी होगा, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है और बराबर है सी से, यकीनन ए सही, ए यकीनन बड़ा होना चाहिए सी से। तो कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से और जो बी है वो बड़ा है या बराबर है सी से, ठीक है। तो ए यकीनन सी से बड़ा ही होगा। ए बराबर है सी का, तो ए बराबर नहीं हो सकता सी से, तो ओनली 1:2, सिर्फ फर्स्ट वाला 2 है। 9th है द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एम हैज़ डिसाइडेड टू गिव फ्री ब्रेकफास्ट फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर टू ऑल द स्टूडेंट्स इन इट्स प्राइमरी सेक्शन थ्रू इट्स कैंटीन, सो इवन दो दे विल नॉट गेट एनी गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, मतलब वो चाह रहे हैं कि स्कूल है उसका नाम एम है, तो वो स्कूल क्या करना चाह रहे हैं भाई, बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट देना चाहते हैं अगले साल से प्राइमरी सेक्शन के कैंटीन से, अगर से गवर्नमेंट की ग्रांट उनको कुछ नहीं मिलेगी। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा इसका, आगे क्या करना पड़ेगा, इसके लाया है अमल, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब लाया है अमल, तो वो उसको क्या तैयार करनी पड़ेगी। द स्कूल विल हैव टू एडमिट मैनी पोर स्टूडेंट्स हु विल सीक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। द कैंटीन फैसिलिटीज़ एंड यूटेंसिल्स हैव टू बी चेक्ड एंड न्यू परचेजेस टू बी मेड अप टू इक्विप इट प्रॉपरली। ये ज़रूरी होगा चूँकि प्राइमरी सेक्शन को सब बच्चों को खाना देना है, तो 2 फॉलो होगा। फंड्स विल हैव टू बी रेज टू सपोर्ट द स्कीम फॉर ईयर्स टू कम। फंड्स भी चाहिए होंगे जो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे। तो ओनली 2 and 3 फॉलो, सिर्फ 2 और 3 फॉलो होगा, फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। लास्ट है कंप्लीट द सीरीज़ A2 B4 C8 D16, बड़ी सिंपल सीरीज़। इस तरह की सीरीज़ हमारे पास कहलाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है वर्बल रीजनिंग के अंदर। अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ABCD, अगला E है। तो देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डबल हो जाएगा इसका, तो 32 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, 32। सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ नंबर 1। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग नंबर 2 की तरफ और उसको देखते हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल है नंबर 2 सैम्पल टेस्ट है ये, दिस इज़ पेड सैम्पल टेस्ट नंबर 2। ये दूसरा सवाल है बच्चों। और यहाँ स्टेटमेंट देते हैं कि द स्टेटमेंट देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज़ पुट देम इनटू प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब जो विलेजर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में, शहर के एरियाज़ में ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि जो क्रॉप फेलियर बार बार हो रहा है, मतलब फसल उग नहीं पा रही, तो इससे क्या करना होगा, इसके लिए आगे का लाया अमल क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। पहला है कि द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। बस जाहिर सी बात है, सारे विलेजर्स जब गांव में आ जाएंगे, सारे विलेजर्स जब शहर में आ जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में आ जाएंगे, तो वहाँ पहले ही जॉब नहीं होती कि एक्स्ट्रा जॉब विलेजर्स को दी जाए, तो ये ए नहीं होगा कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन विलेजर्स को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया जाएगा विलेज के अंदर ही, ताकि वो वहीं पर रह सकें और एक मेल एडजस्टमेंट क्रिएट ना हो। तो सिर्फ ओनली 1 फॉलो, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट यहाँ पर होगा कोर्स ऑफ एक्शन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई कि देयर इज, ये सेम स्टेटमेंट है, देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर।
मतलब ज़्यादा लोग यंग अनएम्प्लॉयड हैं पिछले साल से ज़्यादा। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय बैंक। तो और एक बड़ी तादाद में बैंक में एक मैनेजर के पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आई थी और बड़ी तादाद में बच्चों ने उस पर अप्लाई किया। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर ये हमारे पास कॉज आ गया कि चूँकि ये हुआ ऐसा कि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इसका इफेक्ट क्या निकला कि एक ही जॉब जो आई मैनेजर की उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है, बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाए। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इसका इफेक्ट है। नेक्स्ट है अ बॉय हैज़ अ 4 कार। एक लड़के के पास जो है वो 4 गाड़ियाँ हैं, 4 कार हैं। नंबर 2 फैक्ट है 2 ऑफ द कार्स आर रेड, मतलब 4 गाड़ियाँ हैं जिसमें से 2 गाड़ी जो है वो रेड है। और 3 है कि ही हैज़ अ स्पोर्ट्स कार, उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है। इफ़ द अबव स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फैक्ट। इनमें से अब इन 3 फैक्ट की मदद से आपको फैक्ट ढूंढना है कि फैक्ट कौन सा है। नीचे दिए हुए द बॉय हैव रेड स्पोर्ट्स कार, उसके पास स्पोर्ट्स कार तो है लेकिन वो रेड होगी कि नहीं ये हम नहीं जानते, तो फैक्ट 1 गलत हो गया। ही हैज़ 2 कोरोला, एक स्पोर्ट्स कार है, बाकी कौन सी कार है हम नहीं जानते, तो सेकंड भी गलत हो गया। हिज फेवरेट कलर इज़ रेड, अगरचे उसके पास 2 कार रेड कलर की है, लेकिन क्या पता 2 कार ब्लू कलर की भी हो, तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसका फेवरेट कलर रेड है कि नहीं है, तो ये फैक्ट नहीं है। तो इसमें से A1 2 3 तीनों स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट। नेक्स्ट है सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर पेन होते हैं, और एंगल इज़ अ पेपर, एंगल एक पेपर है। तो कंक्लूजन बताएं एंगल इज़ नॉट अ पेन, एंगल इज़ अ पेन। तो एंगल एक पेन नहीं है, देखो कुछ पेपर पेन है और एंगल एक पेपर है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, एंगल इज़ नॉट अ पेन। एंगल एक पेपर और कुछ पेपर पेन हो सकते हैं, तो ये नहीं, ये गलत बात है। एंगल इज़ अ पेन, एंगल एक पेन होगा, एंगल एक पेपर है और कुछ पेपर पेन होते हैं, सारे पेपर नहीं, ये वाला भी नहीं फॉलो होगा। तो नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोज। 5th क्वेश्चन है द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। फार्मर ने डिसाइड किया है कि वो खरीफ क्रॉप्स को गवर्नमेंट एजेंसी को सेल नहीं करेंगी। तो द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो फार्मर्स ने डिसाइड कर दिया है कि वो नहीं बेचेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है प्रोक्योरमेंट प्राइस खरीफ क्रॉप्स की। तो देखो उन्होंने चूँकि ये रिड्यूस किया गवर्नमेंट ने खरीफ क्रॉप्स के प्राइस को, ये कॉज है, और इसका इफ़ेक्ट क्या निकला है कि जो है वो फार्मर्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो खरीफ क्रॉप्स को गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं बेचेंगे। तो स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफ़ेक्ट निकल रहा है। नेक्स्ट है कंपटीशन ऑलवेज हैज़ डैश, ये कंपटीशन में हमेशा कौन होगा, रिवॉर्ड, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपटीशन में रिवॉर्ड हो। राइवल्स, जैसे हर कंपटीशन में राइवल्स का होना ज़रूरी है, वरना मुकाबला हो ही नहीं सकता। स्पेक्टेटर भी ज़रूरी नहीं है कंपटीशन में हो, और रेफरी भी ज़रूरी नहीं है हर कंपटीशन में हो। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, कौन सा वर्ड दूसरे से बिलोंग नहीं करता, तो ये पिछले टेस्ट 1 में भी था, तो बुक है वो बिलोंग नहीं करता, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। 8th क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ अ डॉग विच हुज लैश हैज़ ब्रोकन। बच्चे जो हैं वो एक डॉग का पीछा कर रहे हैं जिसकी रस्सी टूट गई है। जेम्स इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, जेम्स जो है वो डायरेक्टली इस डॉग के पीछे है, और ये इसलिए जेम्स पीछे है। रूबी इज़ बिहाइंड जेम्स, और रूबी कहाँ है, वो जेम्स के पीछे है। रैचल इज़ बिहाइंड रूबी, और एक और तीसरा लड़का है जिसका नाम है रैचल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, सॉरी उसको, डॉग से पीछे हमारे पास है जेम्स, और जेम्स से पीछे है रूबी, और रूबी से पीछे है रैचल। मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मैक्स एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो सामने से आ रहा है। ठीक है। एज द चिल्ड्रन एंड डॉग्स पास, जब बच्चे और डॉग आस से गुजरे, मैक्स टर्न्स अराउंड एंड जॉइन्स अ परसूट, मैक्स पीछे मुड़ता है और उसके पीछे लग जाता है। ही रन्स इन बिहाइंड रूबी, वो क्या करता है, मैक्स जो है वो रूबी के पीछे आ जाता है, इस पोजीशन पर जो है वो मैक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ से निकला और रूबी के पीछे आ गया। और आगे क्या कहते हैं कि जेम्स रन्स फास्टर एंड इज़ अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द लेफ्ट, जेम्स तेज़ी से भागता है। ठीक है, जो जेम्स है वो फास्टर भागता है, और वो भागकर जेम्स जो है वो डॉग के साथ आ जाता है।
ठीक है, रूबी रन्स फास्टर एंड अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द राइट। रूबी भागते हुए क्या होता है कि वो भागते हुए रूबी जो है वो डॉग के साथ राइट साइड पे आ जाती है। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, अब डॉग के बिल्कुल पीछे कौन हुआ, रेचल हुआ, सॉरी मैक्स हुआ, क्योंकि मैक्स रूबी के पीछे था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन गिवन आंसर। स्टेटमेंट है विदाउट रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन एंड प्रेजुडिस फ्रॉम द सोसाइटी। रिफॉर्मिंग का मतलब होता है इसलाह करना, बेहतर बनाना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन, इरेडिकेट के मतलब होता है ख़त्म करना, ख़त्म करना। करप्शन मतलब होता है बेईमानी, और प्रेजुडिस, प्रेजुडिस के मतलब होता है इंसाफ, प्रेजुडिस के मतलब होता है इंसाफ। तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म के बिना हम करप्शन और प्रेजुडिस को इरेडिकेट नहीं कर सकते सोसाइटी से। तो assumption है द एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन एंड प्रेजुडिस इज गुड, एंड सेकंड है देयर इज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो करप्शन और प्रेजुडिस की एग्जिस्टेंस गुड होती है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, करप्शन की एग्जिस्टेंस कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कि वो उसको ख़त्म कर सके। तो सेकंड, तो यहाँ पर ओनली एजम्पशन 2 इज़ इम्प्लिसिट। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज़ करना, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ दोबारा आ रही है ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग में। तो ये इस तरह से जब ये आप इसको तैयारी करते हैं इसमें लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से, तो ना सिर्फ आपके MD कैट के 10 MCQ सॉल्व होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप PF या नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए ऐसे कमीशन ऑफिसर रैंक अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह के सीरीज़ वहाँ पर आपसे आस्क किए जाते हैं, और इसी की बुनियाद पर इनिशियल टेस्ट आपका क्लियर होता है, फिर आप आगे जाकर HSB वगैरह के लिए जाते हैं। तो ये ध्यान से इसको समझें। A25, B625 और C15625। A25, अच्छा ABC और अगला तो D ही चलेगा, तो D ही चारों ऑप्शन में। 25 है ना, तो 25 को असल में 25 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास आ जा रहा है 625। जब 625 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 आएगा। फिर इसको भी अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390525। तो अगर आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अगला जो सीरीज़ होगा। ये 10 सवालात इसके हमारे पास यहाँ पर हो गए। लास्ट इसके 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो है वो थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट के। इसमें स्टेटमेंट है कि द लिटरेसी रेट इन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 4 years, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द लिटरेसी ड्राइव। तो लिटरेसी रेट क्यों बढ़ रही है भाई? चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि वर्कर्स के लिए लिटरेसी ड्राइव एक निकाली है। तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है, तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है, और उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो हमारे पास स्टेटमेंट 1 आ रहा है। तो ये कॉज और इफेक्ट टाइप का लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें आपको बताना होता है कि किस स्टेटमेंट में कॉज शो हो रहा है और किसके अंदर आपको इफेक्ट आ रहा है। इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं इसका, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास जो है वो दिस इज़ द कॉज, और स्टेटमेंट 1 जो है वो इफेक्ट है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाई लुक एट द सीरीज़ दिखा रहे हैं 14, 28, 20, 40, 32, 64। देखिए 14 का डबल 28, फिर 20 का डबल 40, फिर 32 का 64, डबल चल रहा है। और 14 में फिर 14 के बाद 20 आ रहा है, तो 6 के फ़र्क से आ रहा है। 14 में 20 मतलब कैसे आ रहा है कि 6 इसमें ज़्यादा है, या आप ये कह लें कि 28 से 14 से 20 आ रहा है तो 6 इंक्रीज़ हो रहा है, 20 से 32 आ रहा है तो उसके अंदर हमारे पास 12 इंक्रीज़ हो रहा है, तो 6 12 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब शायद इसमें फिर आगे जाकर अब 64 आ रहा है ना, देखिए 14, 28, 20, 60, 40, 32 और 64। अब अगला नंबर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। 14 अब यहाँ पर देखिए 28, 40, 64 आ रहे हैं, डबल डबल होकर चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो 32, 64 बन रहा है। अच्छा 14, 20 क्यों बन रहा है? ये तो 6 के फ़र्क से बन रहा है, फिर ये 12 के फ़र्क से बन रहा है। अब शायद 18 के फ़र्क से बनेगा 32 में, तो 32 में जब 18 ऐड करोगे आप तो 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। और 3 और 1 4 और 1 5 50। तो ये 50 तो यहाँ पर हमारे पास नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम दूसरे लिहाज से देख लेते हैं, इसके लिहाज से तो यहाँ पर आई थिंक 50 ही अगला आंसर यहाँ पर होना चाहिए जो यहाँ पर रीज़न में बन रहा है। नेक्स्ट है CMM, EOO, GQQ और KUU। तो C के बाद DE, FG, HI, तो I आएगा, फिर MNO,
PQRS, तो S आएगा, ये ISS हमारे पास हो जाएगा सर। चौथा स्टेटमेंट है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैज़ इंक्रीज इन द इंडिजिनस मार्केट एंड सो द डिमांड ऑफ फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स हैव बीन डिक्रीज्ड, कि फल जो है वो मार्केट के अंदर इम्पोर्टेड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड डाउन हो जाती है, तो डिमांड यहाँ पर कम हो गई फ्रूट्स की। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या करना चाहिए भाई, टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स इवन इफ दीज आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, कि गवर्नमेंट क्या करे कि इन पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दे इन फ्रूट्स पर, एक काम तो ये कर सकती है। दूसरा, द फ्रूट वेंडर शुड स्टॉप सेलिंग इम्पोर्टेड फ्रूट्स सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स वुड बी इंक्रीज्ड, मतलब फ्रूट वेंडर जो है वो इम्पोर्टेड फ्रूट्स को बेचना बंद कर दें ताकि डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर दोनों में से क्या करना चाहिए, इस दोनों काम में से, तो देखो दोनों ही काम करने से जो है वो कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता, तो यहाँ पर नॉन ऑफ देम फॉलो, दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं होंगे। नेक्स्ट है भी ये सेम ऐसे ही सवाल आ रहा है, तो यहाँ पर भी शायद यही चीज़ देना है, नॉन ऑफ देम फॉलो, सेम सवाल रिपीट हो गया। छठा सवाल है, 4 सवाल लास्ट के, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हिस्टोरिकल विच हैव मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन अ वर्ड से हैव बीन बिटवीन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिस्टोरिकल में कह रहे हैं कि इन मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड हिस्टोरिकल विच हैव मैनी लेटर बिटवीन इन द वर्ड। हिस्टोरिकल में कितने अल्फ़ाबेट्स यूनिक आ रहे हैं, एच आई आ रहा है, आई आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है, ओ आ रहा है, आर आ रहा है, आई रिपीट हो रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, और 1 2 3 4 5 है। अच्छा, एच और एल के बीच में कह रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, रिपीटेड को छोड़कर करना है। नेक्स्ट है, पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि बड़ी तादाद में लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। द सिटीजन्स फॉर्म कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज़। तो सिटीजन्स के फोरम ने क्या किया, एक जनरल स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया पुलिस के ऊपर। देखो, तो एहतजाज करने पर क्या हुआ है कि लाठी चार्ज हुआ है, तो सेकंड कॉज है और 1 उसका इफेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डैश। 8वां सवाल है कि किताब किसके बिना नहीं हो सकती, एजुकेशन, पिक्चर, पेजेस, क्वालिफिकेशन। तो किताब है तो पेजेस का होना ज़रूरी है, बिना पेजेस के बुक नहीं हो सकती, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 9th है, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर के रेट में कमी आ गई है। स्कूल गोइंग किड्स आर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग हाउ द कंप्यूटर ऑपरेट्स। स्कूल जाने वाले बच्चे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस बात को सीखने के लिए कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। तो देखो, रेट कम होते हैं तो क्या हुआ है कि बच्चे चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, चूँकि वो घर पर आराम से ख़रीद सकते हैं। स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 जो है उसका इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट सवाल है, डिसर्नेबल एंड पैल्पेबल हैव डैश नंबर ऑफ सेम लेटर। कितने लेटर सेम है, तो देखो इसमें यहाँ देखा जाए तो ए है, नहीं लग रहा, एल है, तो एल दोनों में, पहला हो गया एल, ठीक है, पहला एल हो गया, देन पी नहीं है, ए है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है, एल आ गया, दूसरा एल, ठीक है, और ई आ गया 2, तो 2 लेटर्स यहाँ पर हमारे पास एल और ई, और तीसरा एक और भी ई है, तो 3 लेटर टोटल हमारे पास यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये सारे MCQs हमने यहाँ पर इसमें देखें, लॉजिकल रीज नंबर 1 2 और 3 के। तो जिसके लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है उसको आप याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ हैं और आप एक लॉजिकल बंदे हैं, लॉजिक से चीज़ों को सोच सकते हैं, तो फिर आपके लिए इस तरह के MCQs आसान होते हैं। उसको आप याद करके रट के नहीं जा सकते हैं। ये टेस्ट अगर आप करते हैं तो MD कैट में जो 10 सवाल हो रहे हैं MBBS के टेस्ट के लिए, वो भी आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बाकी जो आप, अगर आप में से कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इस तरह के कमीशन बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्बल ये नॉन वर्बल रीजनिंग इसके क्वेश्चंस अहम हैं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।